हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी। ये एक मॉरल स्टोरी है और एक ये परी की कहानी है। परी की कहानी देखिए, इसको सुनने के बाद आपको बहुत ही प्यारी स्टोरी है, ये आपको समझ आ जाएगा। और किसकी कहानी है ये? परी की कहानी। तो आज की मोरल स्टोरी होने वाली है परियों के बारे में। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से गुलाबी परी सबसे प्यारी थी। वह रानी परी की सबसे चहेती परी भी थी। गुलाबी परी यदि कोई इच्छा करती तो उसे जरूर पूरा करती। देखिए, एक दिन खेलते खेलते गुलाबी परी के मन में आया कि क्यों ना पृथ्वीलोक पर सैर के लिए जाया जाए। उसने पृथ्वीलोक और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। देखिए, उसने सुना हुआ था कि वो लोग कैसे रहते हैं। वह जानना चाहती थी कि उसने अपनी यह इच्छा रानी परी के सामने रखी। देखिए, पहले तो रानी परी ने मना किया और काफ़ी मना करने के बाद तो ज़्यादा ही जिद की गुलाबी परी ने। तो उसने कहा, ठीक है, जाओ। आखिर वह गुलाबी परी की इच्छा को कैसे टाल सकती थी। देखिए, रानी परी ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। पृथ्वीलोक पर तुम सिर्फ रात में ही जा सकती हो और सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही तुम्हें वापस आना होगा। देखिए, सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, परी को बोला, क्योंकि परियों के बारे में सुना है कि उनके कुछ रूल्स होते हैं। परी लोग जो होता है दुनिया से, मतलब हमारा जो वर्ल्ड है ये इससे डिफरेंट होता है। तो वहाँ के अलग रूल होते हैं और इससे पृथ्वी के अलग रूल होते हैं। तो रानी परी ने कहा कि पर मेरी एक शर्त है। पृथ्वीलोक पर तुम सिर्फ रात में ही जा सकती हो। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। देखिए, सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, रानी परी ने गुलाबी परी से बोला। नहीं तो तुम्हारे पंख पिघल जाएंगे और तुम वापस नहीं आ पाओगी। जब गुलाबी परी से रानी परी ने ये बोला और आगे बोला कि तुम हमेशा के लिए मनुष्य के साथ रहना पड़ेगा अगर आपने ये कहना नहीं सुना कि आपको सूरज की पहली किरण निकलने से पहले वापस आना होगा। सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पंख पिघल जाएंगे और तुम वापस नहीं आ पाओगी और तुम्हें हमेशा के लिए मनुष्य के साथ रहना पड़ेगा। देखिए, गुलाबी परी ने जल्दी से कहा, ठीक है। वह तो पृथ्वीलोक पर जाने के नाम से ही उत्साहित थी। उसने बोल दिया कि ठीक है। रानी परी ने कहा कि लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी 3 और परी बहनें भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जाएंगी। सब्ज परी, नील परी और लाल परी। यानी कि रानी परी ने उसकी सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए 3 परियों को और भेजा। उनका नाम था, पहली का सब्ज परी, सेकंड था नील परी और थर्ड था लाल परी। देखिए, गुलाबी परी और भी खुश हो गई। ये सब तो मेरी सहेलियां हैं और अब तो और भी इंजॉय, मतलब मज़ा आएगा। उसने बोला गुलाबी परी ने रानी परी से। हम सब वहाँ जाकर मज़े करेंगे, किसी ने बाग में खेलेंगे और नृत्य करेंगे, क्योंकि परियों को नृत्य करना बहुत पसंद है और फूल, मतलब फ्लावर्स वगैरह काफ़ी पसंद है। ये आपने कहानियों में सुना होगा। देखिए, बाकी परियां भी बहुत खुश हो गई। आखिर उनको भी पृथ्वीलोक पर जाने का मौका मिल रहा था। वे सब रात का बेसब्री से इंतजार करने लगी। देखिए, जैसे ही पृथ्वीलोक पर अंधेरा छाया, चारों परियां तैयार हो गईं। रानी परी ने एक बार फिर से अपनी चेतावनी दोहराई। याद रहे कि सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही परीलोक वापस आना होगा। फिर रानी माँ ने सभी परियों को आंख बंद करने को बोला। देखिए, थोड़ी देर बाद चारों परियों ने आंखें खोली तो वो सब एक हरे भरे बाग में थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी। हवा में ठंडक थी। उन परियों को ये हरियाली इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। देखिए, धीमा धीमा संगीत न जाने कहाँ से आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब चारों परियों ने आंखें खोली तो वो कहाँ थी? हरे भरे बाग में थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी। हवा में ठंडक थी। उन परियों को ये हरियाली बहुत अच्छी लगी और उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया और धीमा धीमा संगीत भी आ रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि मॉर्निंग टाइम में जो मौसम होता है बहुत ही सुहावना होता है और रात को जब, मतलब धूप नहीं होती है, जैसे कि सूर्य छिप जाता है, उसके बाद का भी मौसम काफ़ी अच्छा होता है। तो उनको पृथ्वी का मौसम इतना अच्छा लगा कि वो नृत्य करने लगी। और उसके बाद उन्होंने रानी परी का तो बात जो उन्होंने कही थी लाल परी से और उसकी तीनों सहेली परियां जो थी उनसे,
तो उनको फॉलो किया होगा और सूर्य की किरणें निकलने से पहले वो वापस परी लोग लौट गई। ठीक है, तो आज के लिए यही, ठीक है, ये थी आज गुलाबी परी की कहानी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।